अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गाइड करने लगी हूँ डैशबोर्ड के रिलेटेड। जैसे ही आप अपने 100 पॉइंट्स कंप्लीट करते हो तो आपका डैशबोर्ड जो है वो उसका इंटरफेस चेंज हो जाता है। तो आज मैं सब ऑप्शंस के बारे में आपको बताऊँगी। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कैशबैक की। इसका ऑलरेडी सबको नॉलेज है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी यूज़र डैशबोर्ड पे भी होता है और कंसल्टेंट पे भी होता है। इसके बाद आपका डैशबोर्ड चेंज नहीं होता। जैसे ही 100 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है, तब चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी 100 पॉइंट्स कंप्लीट करने से पहले और होता है और 100 पॉइंट्स कंप्लीट करने के बाद और होता है। इसके बाद कभी भी आपका डैशबोर्ड चेंज नहीं होता, यही रहेगा, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कैशबैक की। वो तो आपको ऑलरेडी नॉलेज है। अब यहाँ पे बात करते हैं लेटेस्ट अर्निंग की। ये वो अर्निंग होती है, यहाँ पे आपकी वो अर्निंग आती है जब आप अपनी टीम बनाते हैं और वो आपके अंडर काम करती है और उस काम की बेस पे आपको कंपनी की तरफ से कमीशन मिलता है। तो वो कमीशन यहाँ पे आपका लिखा जाता है, ठीक है। और जो मंथ चल रहा होता है ना, यानी आप देखें, अगर दिसंबर है, दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर में क्या है कि सारा मंथ काम करती रहेगी आपकी टीम, ठीक है। सारे मंथ का काम काउंट होके यकम को, अगले महीने की यकम को, दिसंबर के बाद जनवरी आता है ना, तो जनवरी, यकम जनवरी को आपको जो है वो उस काम की जितनी अर्निंग बन रही हो वो यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र की जाती है, जो कि आपकी लेटेस्ट अर्निंग में शो होती है कि आपने जो है वो इस महीने इतने पैसे कमाए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं बात नीचे टोटल अर्निंग। ये जो आपका कमीशन आता जाता है ना यहाँ पे, वो नीचे भी ऐड होता जाता है। ये सिर्फ आपको शो करवाने के लिए होता है। यहाँ पे आपकी टोटल अर्निंग लिखी जाती है, यानी जितनी आप अभी तक अपनी टीम की बेस पे अर्निंग कर चुके हैं ना, वो यहाँ पे शो होती है। ये जो अकाउंट मैं आपको दिखा रही हूँ, इस अकाउंट में अभी तक जो है वो टीम नहीं बनी, ठीक है। इसने सिर्फ 100 पॉइंट पूरे किए हुए हैं, टीम नहीं बनी, इसलिए यहाँ पे लेटेस्ट अर्निंग भी ज़ीरो है। और क्योंकि टीम नहीं है तो टीम ने काम नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे लेटेस्ट अर्निंग भी ज़ीरो है और यहाँ पे टोटल अर्निंग भी ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक इस अकाउंट से टीम के ज़रिए कोई पैसे कमाए नहीं गए। इसके बाद आ जाते हैं कैश आउट रिक्वेस्ट पे। कैश आउट रिक्वेस्ट जो है ना, आपकी कंपनी की तरफ से लगती है जब आपका कमीशन जो है ना, आपकी लेटेस्ट अर्निंग 3,000 या 3,000 से ज़्यादा हो ना, तो यहाँ पे ऑटो रिक्वेस्ट लग जाती है, यानी कंपनी खुद ही जो है ना आपके अकाउंट्स में भेज देती है। आप यहाँ पे अपना अकाउंट जो है वो पुट करते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखा दूँगी कि कैसे करते हैं। जब आपकी अर्निंग यहाँ पे 3,000 से ज़्यादा होती है तो कंपनी बगैर टैक्स काटे जितनी अर्निंग आई होती है वो डायरेक्ट सारी की सारी आपके अकाउंट्स में भेज देती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आपको वो चीज़ शो होती है जो मैंने आपको बता दिया, कि आपकी जो अर्निंग होती है उसकी ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट लग जाती है कि आप जो है वो अपनी अमाउंट अपने अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी ले लेते हैं उधर से, कंपनी आपके खुद ही कर देती है। उसके बाद पेंडिंग ऑर्डर्स, ये भी क्लियर है आप सबको, ये भी ये इन प्रोसेस, डिलीवर्ड ऑर्डर्स, रिजेक्टेड ऑर्डर्स, बैलेंस का भी आपको बता दिया गया हुआ है, रिक्रूटमेंट बोनस का भी बता दिया गया हुआ है। अब जो मेन पॉइंट्स हैं ना वो नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है वो गाइड कर देती हूँ मैं। यहाँ पे नीचे जो है वो आपके यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है PSP, यहाँ इसका मतलब है पर्सनल सेल पॉइंट्स, नीचे है गिफ्ट्स एंड रिवार्ड। अब मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि आपका जैसे ही आपके 100 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका डैशबोर्ड चेंज हो जाता है। आपको यहाँ पे 1 महीने का रिकॉर्ड शो होगा, यहाँ पे आपको ज़ीरो शो करवाया जाएगा, हर महीने के आखिर पे यहाँ पे ज़ीरो हो जाएंगे, नए महीने का यहाँ पे ऐड होना शुरू हो जाएगा। ये सिर्फ आपको डिस्प्ले करवाने के लिए कि आपको पता चल सके हमारा इस महीने में कितना काम हुआ है, कितने पॉइंट्स बने हैं, ठीक है। बाकी पीछे से वो ऐड हुए होते हैं, उस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपका आ जाता है PSP, पर्सनल सेल पॉइंट्स। यानी अगर मिसाल के तौर पर जनवरी का महीना स्टार्ट है ना, तो जनवरी के मंथ में आप अपने पर्सनल, आप जो सेल करके, जैसे आपने 100 पॉइंट्स किए खुद, ठीक है, उस तरह से अगर आप नेक्स्ट भी सेल करके, ठीक है, पॉइंट्स बना रहे, तो यहाँ पे आपको शो होंगे जितने भी पॉइंट्स आप बनाएंगे। ये जहाँ पे ज़ीरो लिखा है ना, यहाँ पे आपको वो पॉइंट्स शो होंगे। अभी ये जो आगे है ना, ओ ज़ीरो बना हुआ है, ऊपर स्टार लगा हुआ है, उसको अभी इससे आपका कोई लिंक नहीं है, इसको अभी आपने नहीं मतलब देखना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बता दिया यहाँ पे कौन से पॉइंट शो होते हैं, यानी एक महीने में जितने पॉइंट्स अब आप करेंगे वो यहाँ पे शो होंगे। हर महीने के बाद ये ज़ीरो हो जाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं गिफ्ट एंड रिवार्ड्स की। अच्छा, वो पॉइंट्स यहाँ पे भी शो होते हैं और यहाँ पे भी शो होते हैं। नीचे जो है ना, वो आपको अगेन वही बात के डिस्प्ले आपके करवाए जाते हैं पॉइंट्स के, आपके गिफ्ट के लिए जो है ना, जो 50 वाला सेल एक्शन गिफ्ट होता है जो कि आप लोगों के साथ शेयर किया गया हुआ है, उसके लिए जितने पॉइंट्स हो रहे हैं वो यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है। आप देखें फॉर एग्जांपल अगर किसी मेंबर ने 50 पॉइंट कर लिए तो यहाँ पे भी 50 होंगे लिखे, यहाँ पे भी 50 होंगे,
ठीक है। फॉर एग्जांपल 60 कर ली हैं, यहाँ पे भी 60 लिखे होंगे, यहाँ पे भी। लेकिन जैसे ही उसका 50 वाला गिफ्ट हो जाएगा ना, ठीक है, उसने गिफ्ट को क्लेम कर लिया, तो यहाँ पे सिर्फ 10 रह जाने, 60 बने हैं ना, ठीक है, यहाँ पे 10 लिखा रह जाएगा। यानी फिर वो अगले गिफ्ट के लिए पॉइंट्स आपके काउंट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 60 ही लिखा जाएगा, यानी वो आपके पूरे महीने के पॉइंट शो करवा रहे हैं, और ये गिफ्ट एंड रिवार्ड्स के लिए शो हो रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं पार्टनर्स में। पार्टनर्स में जो है वो आपकी सारी टीम ऐड होती है, ठीक है। आप जो टीम ऐड करवाते हैं वो, ठीक है, और ग्रुप टीम में भी ये सारे टीम मेंबर्स यहाँ पे शो होते हैं। अच्छा, इसके बाद नीचे आ जाते हैं इस चीज़ पे, ये जो है आपका, ठीक है, ये होते हैं आपके वो पॉइंट्स जो आपने जॉइनिंग डेट से लेकर जब तक भी आपकी आईडी है तब तक आपने खुद जितने पॉइंट्स बनाए होंगे टोटल, वो यहाँ पे शो हो रहेंगे इस आईडी में। जब से इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है उसने जो है 269 पॉइंट्स खुद जो है वो बनाए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ये जहाँ पे खाली है, इसका मतलब है कि आपके यहाँ पे जो है ना, जो आपकी टीम काम करती है ना, ठीक है, उसके पॉइंट्स यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, ठीक है। जितना काम करती है, जितने पॉइंट्स बनाती है, अगर यहाँ पे इसकी आईडी के नीचे टीम बनी होती और उसने अगर 2 पॉइंट भी अभी तक बनाए होते, यहाँ पे 2 शो हो रहा होता, ठीक है। यहाँ पे आपकी टीम के पॉइंट शो होते हैं, वही मैंने बताया ना, यहाँ पे आपको हर मंथ में 0 यहाँ पे शो होगा, ठीक है। ये बॉक्स खाली शो होगा, क्यों होगा? क्योंकि आपका डिस्प्ले के लिए उन्होंने रखा होता है कि भाई आपको पता चल सके कि आपकी टीम के कितने पॉइंट्स बने हैं इस महीने, ठीक है। यहाँ पे आपके अपने शो हो रहते हैं, यहाँ पे आपकी टीम के। अब बात कर लेते हैं, ये जो 7% लिखी है, परसेंटेज के ऊपर आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने जो है ना, इसका पर्पज़ ही ये है कि आपका जो है वो इतने परसेंट हो गया रैंक और इतने परसेंट रह गया, 67% हो गया, ठीक है। ये देखिए 67% हो गया। अब जो है बाकी इतना रह गया, 100% हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके जो है वो अगला रैंक ओपन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, जब आप इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो आपको ये भी दिखा देता है कि 131 पॉइंट रह गए हैं आपके नेक्स्ट रैंक के लिए। तो ये थे मेन पॉइंट्स डैशबोर्ड के रिलेटेड जो कि आपको गाइड करने थे। इंशाल्लाह बाकी का पार्ट जो है वो अगेन से मैं करूँगी रिकॉर्ड, और वो आपको शेयर करूँगी, उसमें बाकी सारे ऑप्शंस के बारे में बताऊँगी।